हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज मैं आप लोगों के साथ दो तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसे आप सुबह की भागम भाग या फिर शाम को चाय के साथ खाना पसंद करेंगे। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी चटाकेदार लगता है। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे हमें लेना है थोड़ा सा शिमला मिर्च, आधा गाजर, एक टमाटर और एक छोटे साइज का प्याज। तो इस तरीके से सबसे पहले शिमला मिर्च को हम रफली चॉप कर लेंगे स्लाइसेस में। साथ ही यहाँ पे प्याज को भी हमें काट लेना है इस तरीके से लच्छे में। एक एक लच्छा हमें यहाँ पे प्याज का अलग कर लेना है। और अब हम काट लेते हैं फटाफट से टमाटर। तो टमाटर के बीच में जो पल्प होता है ना, उसको हम हटा देंगे। और ये देखिए साइड वाले पार्ट्स को ही इसी तरीके से लंबाई में हमें काट कर ले लेना है। अब यहाँ पे गाजर बच गया, तो गाजर को आप चाहे तो बारीक वाले ग्राटर पे ग्राट कर लें, या फिर आप गाजर को बारीक बारीक काट कर भी ले सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा हो उस हिसाब से यहाँ पे सब्जियों की कटिंग चॉपिंग कर लें। और सारी सब्जी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है, तो इसको रख देते हैं साइड में। यहाँ पे हमें ले लेना है आधी कटोरी सूजी। तो नाश्ता बनाने के लिए आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और सूजी को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और साथ ही जार में हम ऐड कर देते हैं 2 बड़ा चम्मच के करीब चावल का आटा। अगर चावल का आटा ना हो तो आप केवल सूजी से ही इस रेसिपी को बना सकते हैं। साथ ही हम इसमें 2 ब्रेड को इस तरीके से रफली तोड़कर जार में ऐड कर देंगे। और आधी कटोरी हम इसमें ऐड कर देते हैं बिल्कुल ताज़ी दही। तो दही यहाँ पे ताज़ी ही ले, इस बात का ध्यान रखें। अब आधी कटोरी पानी डालेंगे हम। जितना सूजी लिया है उतना ही पानी डालें। मेजरिंग का यहाँ पे आप खास ध्यान रखें, जिससे कि बैटर की जो थिकनेस है ये सही रहेगी। अब एक छोटा चम्मच इसमें हम चीनी डाल देते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं एक छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल, जिससे कि नाश्ता हमारा सॉफ्ट शाइनी सा बनकर तैयार होगा। अब जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इन सभी चीज़ों को पीस कर, यानी कि इनका बैटर बनाकर ले आएंगे। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो इसको हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो जार को अच्छे से क्लीन करते हुए सारा बैटर हमने इस बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और ज़्यादा थिक लगे आपको अगर बैटर यहाँ पे, तो 1/4 कप पानी डालकर जार को हिलाकर इस तरीके से पलट दीजिए बैटर में, जिससे कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये सही हो जाएगी। तो पानी डालने के बाद एक बार हम यहाँ पे अच्छे से फिर से बैटर को मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही बैटर चाहिए नाश्ता को बनाने के लिए। तो इसको रखते हैं हम कुछ देर के लिए साइड में और करते हैं अब आगे की तैयारी। तो गैस पे हमें इस तरह का कोई भी पैन या तवा ले लेना है। और इसमें 2 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो अगर आप ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ पे ऑयल की जगह पे देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो पैन में 1/4 चम्मच साबुत जीरा का हम डालेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं एक लाल मिर्च। तो यहाँ पे हरी मिर्च थोड़ी सी लाल हो चुकी है, उसी को मैं ऐड करी हूँ। आप चाहे तो हरी मिर्च ले सकते हैं और बिल्कुल बारीक बारीक काट कर ऐड करें, जिससे कि रेसिपी का लुक बहुत ही सुंदर आएगा। अब साथ ही हम पैन में ऐड कर देते हैं 3 से 4 बिल्कुल बारीक तोड़कर इस तरीके से कड़ी के पत्ते। तो आप चाहे तो काट कर ले सकते हैं या फिर हाथों से चुटकी से इस तरह तोड़कर ऐड कर दीजिए। कड़ी पत्ता का स्वाद इस नाश्ते के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो चलिए अब जो हमने सब्जियों को कटिंग करके रखा है, तो सारी ही सब्जियां हम इसमें इस तरीके से ऐड कर देते हैं। और सब्जियों को पैन में डालने के बाद हम कुछ देर तक चलाते हुए इन सब्जियों को भून लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जियों को ना हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। जैसे मैगी वगैरह में या फिर चाउमीन वगैरह में दरदरा सा रहता है ना, उसी टाइप से हमें यहाँ पे इन सब्जियों को भूनना है। ज़्यादा गलाएंगे तो रेसिपी का लुक भी खराब आएगा और इन हरी सब्जियों का स्वाद मर जाएगा। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें।
तो चलिए अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं और आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, जैसा नमक खाना आप पसंद करते हैं, क्योंकि कोई कम ज़्यादा नमक अपने हिसाब से खाते हैं तो उसी हिसाब से डालिए। तो नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे ढककर इसको 1 मिनट तक के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 1 मिनट हो चुके हैं और सब्जियां आधी सी पक चुकी है। तो फिर से एक बार मिक्स दे लेते हैं सब्जियों को और अब यहाँ पे हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे जो कि सभी के घरों में, हर किचन में मौजूद होता है। तो 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही आप यहाँ पे अपने मनपसंद की जो भी मसाले खाना पसंद करते हैं इसमें ऐड करिए, चाहे तो मैगी मसाला, सांभर मसाला, पास्ता मसाला या फिर किचन किंग वगैरह, जो पसंद है वो डाल दीजिए। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच टोमेटो केचप का, जिससे कि जो आप पनीर चिल्ली या सोया चिल्ली वगैरह खाते होंगे तो हल्की सी मिठास बहुत ही बढ़िया लगता है ना, उसी टाइप से ये रेसिपी में अगर आप थोड़ा सा सॉस डालेंगे तो ये स्वाद को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो अगर बच्चों को केचप का टेस्ट पसंद है तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच केचप इसी में डालकर फिर से मिक्स कर लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह का दरदरा सा टेक्सचर रखना है, सब्जियों को ज़्यादा गलाएंगे नहीं। तो मिक्स करते रहेंगे और चाहे तो फिर से थोड़ी देर के लिए आप इसको ढककर पका सकते हैं। तो बातों ही बातों में यहाँ पे जो स्टफिंग हमारा है ये अच्छे से पक चुका है। तो इसमें हम 1/4 चम्मच नींबू का जूस ऐड कर देते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा चटपटा लगेगा खाने में। नींबू का जूस डालने के बाद मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इस स्टफिंग को हम किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो चलिए अब आगे की फटाफट से करते हैं तैयारी। इधर जो बैटर हमने रखा था घोल कर, इसमें डालते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा। तो यहाँ पे आप सोडा की जगह चाहे तो इनो फ्रूट सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा पैकेट। अगर इनो सोडा डालकर आप रेसिपी बनाते हैं तो रेसिपी ज़्यादा बढ़िया बनेगा, फूला फूला और देर तक खराब नहीं होता है। तो ये लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब यहाँ पे हम इसमें 2 से 3 कढ़ी के पत्ता को बिल्कुल बारीक काट कर ऐड करेंगे, जितना बारीक काट सकते हैं, जिससे कि रेसिपी का लुक बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है। वैसे आपकी चॉइस, आप चाहें तो यहाँ पे हरा धनिया भी ले सकते हैं अगर आपको कढ़ी पत्ता का स्वाद पसंद नहीं है तो। लेकिन सूजी बेसन की कोई भी रेसिपी आप बनाइए, 2-4 कढ़ी पत्ता अगर डालेंगे तो स्वाद तो इन्हेंस होगा ही साथ ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो यहाँ पे ये लीजिए, हमने बारीक काट कर ऐड कर लिया है कढ़ी के पत्तों को और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बैटर को। और सोडा इनो डालने के बाद ना तुरंत इसको लेके चलेंगे गैस की तरफ। तो यहाँ पे गैस पे हमने ले लिया है वही फ्राई पैन और इसी में हम 1 छोटा चम्मच ऑयल डालकर अच्छे से ब्रश की मदद से पैन को पूरा ग्रीस कर लेंगे, यानी कि चिकना कर लेंगे। जो बैटर हमने तैयार किया है ना फ्रेंड, तो बैटर को इस तरीके से बढ़िया से मिक्स करते हुए और आधा ही बैटर अभी हम पैन में ऐड करेंगे। तो पूरा बैटर नहीं डालें, इस बात का ध्यान रखें। आधा बैटर को इस तरीके से, जैसे डोसा वगैरह सेट करते हैं उसी तरीके से पतला सा शीट बनाते हुए हमें बैटर को अच्छे से फिक्स कर लेना है। ये देखिए, हाँ, इस तरीके से। और जो स्टफिंग अब हमने तैयार करके रखा है ना फ्रेंड, तो स्टफिंग जितना आप चाहे इस बीच में ऐड डाल दीजिए इस तरीके से। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके पूरा इसको हम फैलाते हुए पूरे नाश्ते के ऊपर डाल देंगे। और इस तरीके से अगर आप इस नाश्ता को बनाएंगे तो स्वाद बहुत ही बेहतरीन आता है। अब वैसे आप चाहे तो बैटर में भी इसको घोल कर बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से स्टफिंग यानी कि फीलिंग भर के बनाएंगे तो बहुत ही लजीज लगेगा खाने में। तो चलिए पलटा से अच्छे से इसको चिकना करते हुए सेट कर लेते हैं। और अभी जो हमने बाकी का बचा कर रखा है ना बैटर, तो ऐसे सेट करने के बाद पलटा से हम ऊपर से जो बाकी का बचा हुआ बैटर है उसको डालेंगे और इस स्टफिंग को ना हमें बढ़िया से कवर कर देना है। बिल्कुल भी स्टफिंग यहाँ पे हमारा दिखना नहीं चाहिए। ये देखिए, तो ये जो फीलिंग है ये पूरा ढक देना है। तो
पतला सा शीट इस तरीके से ऊपर से भी बिछा लीजिए। और अब यहाँ पे हम अच्छे से नाश्ता को बिल्कुल ड्राई होने तक पका लेंगे। नाश्ता बिल्कुल भी जो मतलब कच्चा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के शिकायत आते हैं कि इस तरह की रेसिपी जो उनसे कच्ची ही रह जाती है या फिर मतलब कि टूट जाती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब भी रेसिपी इस तरह की आप बनाए ना, तो पहले पैन को हाई फ्लेम पे बढ़िया से गरम करें, फिर उसके बाद गैस का फ्लेम लो करके और नाश्ता को अच्छे से 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएं, जिससे कि नाश्ता अंदर तक पकेगा और सॉफ्ट बनेगा और ऊपर से थोड़ा-थोड़ा क्रिस्पी भी लगेगा। तो यहाँ पे बैटर डालने के बाद 4 से 5 कड़ी पत्ता ऊपर से तोड़कर ऐड कर देते हैं, जिससे कि दोनों ही तरफ से रेसिपी का लुक एक जैसा आएगा। अब देखिए किनारों में ना हमें थोड़ा-थोड़ा ब्रश की मदद से ऑयल घुमा लेना है, जिससे कि किनारे जो हैं ये हल्के-हल्के से क्रिस्पी बनेंगे और लुक भी अच्छा आएगा। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है और ऊपर से आप देख सकते हैं कि नाश्ता जो है पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। तो ब्रश की मदद से फिर से हम ऑयल ऊपर से लगा लेते हैं और पलटा लेंगे, फटाक से इसको पलट देंगे और ये देखिए कितना सुंदर सा लुक लग रहा है रेसिपी का। बिल्कुल केक जैसा लग रहा है और ब्रेड जैसा सॉफ्ट लगता है अंदर से ये खाने में। तो उस तरफ से भी सेम कलर आने तक रेसिपी को हम सेक लेंगे और इसको कवर करके ही सेकें, जिससे कि ये फिर से अच्छे से उस तरफ से भी पक जाए। तो चलिए ढक देते हैं और फिर से मिलते हैं 1 से 1.5 मिनट के बाद। तो यहाँ पे नाश्ता फाइनली हमारा सिक चुका है। चलिए फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। तो जब भी प्लेट में रखें तो ऊपर से छोटा सा इस तरीके से हम लगा देते हैं टोमेटो केचप से बिंदी के जैसा, जिससे कि रेसिपी का लुक तो बढ़िया आएगा ही, ये देखिए, और इस तरीके से काफ़ी खूबसूरत लगता है दिखने में। तो आप चाहे तो ऐसे भी इस रेसिपी को पिज़्ज़ा वगैरह की तरह, चीला वगैरह की तरह सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए रेसिपी बना रहे हैं तो इसे टुकड़ों में तोड़कर आप उन्हें सर्व कर सकते हैं, जिससे कि जो इसकी स्टफिंग है वो भी दिखेगी और नाश्ता भी 2-4 लोगों को आप आसानी से सर्व कर पाएँगे। तो पिज़्ज़ा के जैसे छोटे-छोटे पीसेज़ में इस तरीके से फटाफट से कर लीजिए कट। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और का स्टफिंग आप देख ही सकते हैं कि कितना कमाल का लग रहा है। सब्जियों से हरा-भरा लुक और प्रोटीन से भरा हुआ। तो इस तरह की रेसिपीज़ आप बच्चों को दे सकते हैं बनाकर और वो बड़े ही चाव से खाएँगे। तो एक नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है फ्रेंड। चलिए फटाफट से दूसरा सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता भी बना लेते हैं। और इस नाश्ता को बनाने के लिए गैस पे कढ़ाई या इस तरह का भारी तले का कोई भी पैन ले लीजिए, उसमें डालिए 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। तो आप कढ़ाई में भी नाश्ता बना सकते हैं। जैसे ही ऑयल हल्का गर्म हो तो 8 से 10 करी पत्ता बिल्कुल बारीक काट कर ऐड करेंगे, साथ ही आधा चम्मच चिली फ्लेक्स का डालेंगे, साथ ही 1-2 पिंच के करीब हींग डाल देते हैं और अच्छे से सभी चीज़ों को क्रैकर होने देते हैं। तो ज़्यादा सौटी नहीं करें, क्योंकि इनका जो कलर है इसे जलाना नहीं है, कलर बिल्कुल ऐसा ही बरकरार रहना चाहिए। अब 1/4 चम्मच हम इसमें जीरा का डाल देते हैं, 1/4 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक भी डाल देते हैं। तो अगर आप लहसुन खाते हैं तो 1-2 पोट लहसुन का भी इसमें अभी आप ग्रेट करके दे सकते हैं। और अब हम इसमें 1.5 कटोरी पानी ऐड करेंगे। तो मेजरिंग का यहाँ पे आप ध्यान रखें, कोई भी कप या कटोरी नाश्ता बनाने के लिए ज़रूर से सेट करें। तो 1.5 कटोरी पानी लिया है और पानी को डालने के बाद हम एक बार चला लेते हैं और साथ ही साथ इस तरीके से हम डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालिए, जैसा नमक खाना आप पसंद करते हैं। और अब ना यहाँ पे हम पानी में उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा मुश्किल से और पानी में देखिए तुरंत ही उबाल उठने लगते हैं। तो जैसे ही बढ़िया सा उबाल आ जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कटोरी चावल का आटा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे आप चाहे तो चावल की आटा की जगह सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी या चावल का आटा दोनों में से कोई भी चीज़ डालिए, रेसिपी एक ही जैसा बनेगा।
तो चावल का आटा पैन में डालते ही लगातार ना इसको हम चलाते हुए पकाएँगे, क्योंकि अगर आप इसे रेत छोड़ देंगे तो ये नीचे से चिपकने लगेगा। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें, इसको लगातार चलाते हुए ही पकाएँ और 3 से 4 मिनट का टाइम मुश्किल से लगेगा फ्रेंड। ये अपने आप बंधने लगता है, जैसे हलवा वगैरह बनाते हैं तो कैसे बाइंडिंग आ जाती है, बिल्कुल उसी तरह से ये आटा के डो जैसा धीरे-धीरे होने लगेगा। तो जब तक ये डो फॉर्म में नहीं आ जाता है ना, तब तक हम इसको अच्छे से पकाएँगे और ये देखिए काफ़ी मात्रा में ये गाढ़ा हो चुका है। 1 आध मिनट और इसे पकाना है। तो इसको जब तक इसका जो पानी आपको दिख रहा है ना, जब तक पूरा नमी इसका ख़त्म ना हो जाए, तब तक आप इसको अच्छे से भूनते रहिए। अब चावल का आटा जो है, ये इसमें थोड़ा बहुत नमी रह ही जाता है। अगर आप सूजी इसके जगह पे लेंगे, तो ये ज़्यादा ही ड्राई हो जाता है इतना ही टाइम में। तो अब मिक्स करने के बाद ना हम गैस का फ्लेम तुरंत ही ऑफ कर देते हैं और इसको कुछ देर तक चलाते रहना है। तो ऐसे चलाते रहेंगे तो एक तो चिपकेगा नहीं, दूसरा जो भी पानी है अच्छे से सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये जो मज़ेदार, चटाकेदार, सुपर टेस्टी दोनों ही नाश्ता की रेसिपीज़ है, ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। और डो जैसे ही थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, तो हम इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक ज़रूर करिएगा। तो अब यहाँ पे हमें एक मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू लेना है, छिलका निकाल कर फटाफट से आलू को ग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर पे यहाँ पे आलू को हमें ग्रेट करना है। आप चाहे तो आलू को मैश करके ले सकते हैं। अब साथ ही साथ हम जो ये हमारा डो है चावल के आटे का, उसी में एक आलू ग्रेट करके डाल देंगे और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बाइंडिंग के लिए 2 बड़ा चम्मच मैदा का। तो आप यहाँ पे मैदा की जगह पे चाहे तो कॉर्न स्टार्च ले सकते हैं या फिर बेसन ले सकते हैं, कुछ नहीं तो आप गेहूं का आटा ही ऐड कर दीजिए। लेकिन थोड़ा-सा डालेंगे ना तो इसमें बाइंडिंग अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पे मैं मैदा का ही इस्तेमाल करी थी। अब मैदा डालकर अच्छे से डो को मिला लेंगे और बिल्कुल भी चिपचिपा गीला-सा डो हमारा नहीं होना चाहिए। जैसा आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का कोशिश करें कि यहाँ पे डो लग के तैयार हो जाए। तो थोड़ा-सा डो अभी गरम ही है, कोशिश करें जब ये हल्का गुनगुना रहे उसी टाइम मिलाएँ, जिससे कि ये ना जो मिश्रण है सभी चीज़ों का, ये गीला-गीला सा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्रेश लगेगा। तो हल्का गुनगुना में ही इसको अच्छे से मिक्स करें। तो ये लीजिए फ्रेंड, अब बातों ही बातों में आटा के जैसा यहाँ पे ये जो हमारा सूजी आलू का डो है, ये लगकर तैयार हो चुका है। तो मिलाने के बाद ना अब हम यहाँ पे हाथ को अच्छे से वॉश कर लेते हैं, यानी कि हाथों को बढ़िया से धो लेंगे। अब यहाँ पे नींबू जितना बड़ा पोर्शन हाथ में लेंगे और इस तरीके से चपटा करते हुए ना हमें ले लेना है। कोई भी बटर पेपर ले सकते हैं या इस तरह का सिल्वर फॉइल ले सकते हैं और इसके ऊपर इसको पूरी जैसा बना लें मीडियम थिकनेस की और इस तरीके से कटोरी से कटिंग कर लें। तो एक पीस यहाँ पे मैं आपको कटिंग करके दिखा दे रही हूँ, उसी तरीके से आप बाकी का जितना भी पीस बना रहे हो बना लीजिए। अब गैस के पे हमें लेना है कोई भी कढ़ाई या पैन और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो इस तरीके से जो हमने पूरी जैसा नाश्ता बनाया है, इसको पैन में ऐड करेंगे और यहाँ पे इसको उलट-पलट कर दोनों तरफ से सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ऊपर से इस तरीके से ऑयल डालेंगे तो नाश्ता अच्छे से फूलेगा, बिल्कुल भी पैन में चिपकेगा नहीं। तो एक पीस यहाँ पे एक तरफ से सिक चुका है तो इसको पलट लेते हैं। पैन में जगह बनाते हुए दूसरा तीसरा पीस भी इसी तरीके से ऐड करके और सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम दोनों तरफ से नाश्ता को यहाँ पे सेक लेंगे। तो ये देखिए दूसरा पीस भी ऐड करके इसे भी हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेना। बिल्कुल पुए जैसा लुक आने वाला है इस रेसिपी का और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए फटाफट से सारे नाश्ता के पीसेस को फ्राई करने के बाद करते हैं इसकी प्लेटिंग। यहाँ पे मैं इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व करी थी। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता को काट कर स्प्रिंकल कर दिया है। तो वीडियो पसंद आई फ्रेंड तो लाइक शेयर करके कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर से जल्द ही मिलते हैं इसी तरह की नई मज़ेदार चटकेदार नाश्ता की रेसिपी के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद
और ये देखिए कितने बेहतरीन ये बनकर तैयार हुए हैं। सो टेस्टी, सो क्रिस्पी। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।